Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Take your seat. Thank you, sir. तृप्ति, Yes, sir. हिंदी में कंफर्टेबल है या इंग्लिश किसमें आपसे बात करें हम लोग? Sir, I'll use both language. We can talk Bilingual. in both language. Bilingual. Okay, Tripti, first introduce yourself. Sir, my name is Tripti Kumari, and Hmm. I did my graduation in Ancient Indian History from Banaras Hindu University, and I like listening and singing Bhojpuri Logit as my hobby. Okay, fine. Any other thing you want to tell about you yourself? Sir, yes, I belong to Rohtas district of Bihar. Rohtas district. Okay. That's it, sir. Okay. You have done your graduation in 2020. Yes, sir. And your subject was ancient history and archaeology. Yes, sir. What is the controversy going on regarding Gyan Vyapti mask? Yes, sir. Sir, there is a controversy कि जैसे मुस्लिम इन्वेडर्स का जब आगमन हुआ था या फिर जो भी मुस्लिम किंग दिल्ली सल्तनत उन्होंने रूल किया था दिल्ली से, तो उन्होंने अपने रिलीजियस परसिक्यूशन वाले प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ऐसे हिंदू टेम्पल्स थे जिनका विध्वंस करा के वहाँ पे मस्जिद का निर्माण कराया था। तो जो पार्टी क्लेम कर रही है कि दे फील कि वहाँ पे जो भगवान विश्वेश्वर अम्बु था उनका मंदिर था। तो और व्हाट इज द लेटेस्ट स्टेटस ऑफ दैट कंट्रोवर्सी? सर लेटेस्ट न्यूज़ क्या है स्टेटस? ओके सर, लेटेस्ट मैंने यही पढ़ा कि जैसे एएसआई को जो वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने साइंटिफिक सर्वे करने को बोला था, और रिसेंटली एएसआई ने अपना जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दिया है 1500 पेजेस का, सबमिट कर दिया है, बट अभी तक उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है। ओके। You have done your schooling from? Sir, from my home district, Jain High School, it was a government school. Where? Sir, my Quath Rohtas, yes sir. रोहतास से, ठीक है। हॉबी में you have written listening and singing Bhojpuri लोकगीत। Yes sir. We will come to it after talking to you for some time. Yes sir. What is the status of women empowerment in India presently, in your opinion? Sir, I think India has progressed a lot in terms of women empowerment, but there is need to more improvement. Like अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो दैट इज अराउंड 24%, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी वुमेन का भी कम है। रिसेंटली पार्लियामेंट हैज पास्ड बिल, बट थिंग्स आर गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, सो आई फील कि विल बी प्रोग्रेसिव सोसाइटी। पार्लियामेंट में रिजर्वेशन वुमेन रिजर्वेशन जो भी पास हुआ, यस सर, तो तुम्हें क्या लगता है कि गांव की जो रूरल बच्चियां हैं, यस सर, सुदूर गांव में यस भारत के, सर, यस सर, वो एम्पावर्ड हो रही हैं ये सब स्टेप से, या सिर्फ वेल टू डू लोग को फायदा हो रहा है इसका? यस सर। सर, जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है नारी वाला जो बिल है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो उसमें ये कंट्रोवर्सी थी कि शायद हो सकता है जो अपर क्लास की महिलाएं हैं वो कैप्चर कर लेंगी सीट्स को, और जो बैकवर्ड है रीजनली एज वेल एज सोशली उनको कैप्चर करने का मौका नहीं मिलेगा। बट आई थिंक कि नहीं, वो सीट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया कि इतना परसेंट रिजर्वेशन हो गया, यस सर, पार्लियामेंट में लोग आएंगे, यस सर, यस सर, उससे सुदूर गांव में रहने वाली फीमेल बच्चियां वो कैसे एम्पावर्ड होंगी उससे? सर आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। सर आई थिंक सबसे पहले तो अगर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की एरियाज हैं, जो गांव के एरिया होंगे वहाँ पे फीमेल्स, जहाँ रिजर्व सीट होगा वहाँ से फीमेल्स खड़ी होंगी। फिर रोल मॉडलिंग का भी काम होगा कि रोल मॉडल्स जब खड़ी होंगी तो कहीं ना कहीं वो विमेन प्रो विमेन पॉलिसीज लेकर के आएंगी, जिससे कि वुमेन एम्पावरमेंट अवेयरनेस फैलेगा, एंड वुमेन विल मोटिवेट देमसेल्व्स की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारा पार्टिसिपेशन हो। ये बताइए कि क्या एंशिएंट टाइम्स में विमेन एम्पावर्ड थी? अगर थी तो दो एग्जाम्पल बताइए, दो वुमेन जो लगती हो कि एम्पावर्ड थी। ओके
सर अगर वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें तो हाँ। वहाँ पे हमें कुछ फीमेल्स का पार्टिसिपेशन मिलता है इवन सभा समिति में, डिबेट में, जैसे कि गार्गी, अपाला, घोष, ऐसी महिलाएं थी। फिर एक वैदिक में रेफरेंस भी मिलता है कि देयर वाज अ वॉर दस्युज के साथ, जो वैदिक पीपल थे, तो उसमें वुमेन एज अ वॉरियर पार्टिसिपेट किया था वुमेन ने। तो आई थिंक दे वर मोर और लेस तो फिर एम्पावर्ड। ये ह्रास कैसे हो गया यस सर। एम्पावरमेंट का? ग्राफ नीचे कैसे आ गया फिर? सर ये ओवर द पीरियड एक डिस्टॉर्टेड रहा है। जब वैदिक एज खत्म हुआ एंड वी एंटर्ड इनटू धर्मशास्त्र, जब धर्मशास्त्र लिखे गए, स्मृतिज लिखे गए जैसे मनुस्मृति, तो वहाँ पे फीमेल्स को एक सेकेंडरी या सब्सिडरी कम्युनिटी दिखाया गया और दे वर मेड, जैसे कि उनका रिप्रेजेंटेशन जो है, चाहे वो सभा समिति में, वो रिस्ट्रिक्ट किया गया और उनको रामायण महाभारत जैसे एपिक पढ़ने से उनको रोका गया और जो द्विज होता है जनेऊ धारण करना, उससे भी रोका गया। तो ये ओवर द पीरियड ह्रास हुआ है और मे बी एक डोमिनेंस हो गया, जैसे कि ऐसा बोलते हैं ना कि मतलब सर ये सोशल डेवलपमेंट का एक पार्ट है कि जब एग्रीकल्चर होने लगा तो जैसे मेन वेर यूज टू एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, तो इससे फीमेल्स जो है वो घर पे रहने लगी और वो धीरे धीरे एक ट्रेडिशन बन गया फीमेल को घर तक रिस्ट्रिक्ट करने का और मेल्स का रिप्रेजेंटेशन आउटर एरिया में। That was a mixed development of socio-political and economic reasons. अच्छा अच्छा, Yes, ठीक sir. है। दो ऑथर का नाम बताओ जो बिहार से हैं। Sir, in terms of history. Not in terms of history, in terms of literature. Okay. सर पहले तो मैं भोजपुरी के लेखक हैं भिखारी ठाकुर जी, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी। उन्होंने विदेशिया और बेटी बेचवा जैसी रचनाएं की है। रामधारी सिंह दिनकर जो मुझे अच्छे लगते हैं, तो उनका नाम बताऊंगी। अच्छा, अभी बुकर्स अवार्ड किसको मिला है? यस सर। और किस बुक के लिए, अगर इफ यू रिमेम्बर? सर प्रोफेट सॉन्ग एक बुक है वेरी गुड, जो कि पॉल लिंच ने लिखा हुआ है, उनको Very good. बुकर प्राइज मिला है। उसका कुछ पता है क्या है उसमें डिस्कशन? सर मैंने आर्टिकल पढ़ा था न्यूज़पेपर में हाँ, उस वही बुक तो, के ऊपर, और क्या? तो उसमें देयर वाज अ कॉन्सेप्ट कि कोई आयरलैंड जो नेशन है ना, वहाँ पे कोई अथॉरिटेरियन रिजीम हो जा रही है और वहाँ पे एक फीमेल का स्ट्रगल जो अपनी फैमिली को बचाने के लिए जो स्ट्रगल करती है, तो उससे रिलेटेड एक स्टोरी है सर, मैं जहाँ तक याद कर पा रही हूँ अभी। अच्छा, your optional subject was political पॉलिटिकल science. यस सर। इसको साइंस क्यों बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस को? साइंस तो ये सब जूलॉजी, बॉटनी, यस सर। why it is called science? सर बुकिश नॉलेज नहीं, लेमैन के हिसाब से बताओ। सर Why इट it हैज is बीन called science? इट हैज बीन अ डिबेट कि पॉलिटिकल साइंस को साइंस कहा जाना चाहिए या नहीं, बट द फैक्ट इज देयर आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिटिकल साइंस में, जैसे कि अगर नेचुरल साइंस जो होता है, जैसे आपने बोला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उस कंपेयर में तो डेफिनेटली पॉलिटिकल साइंस साइंस नहीं है, बिकॉज बट अगर हम साइंस के बेसिक डेफिनेशन को बोलें तो साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग। तो पॉलिटिकल साइंस में हम पॉलिटिकल थॉट्स को, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं। जो दूसरा रीज़न हो सकता है वो ये कि थियरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन को पॉलिटिकल साइंस जो है वो रेटिफाई करता है कि कोई भी नियम जो बनाया गया है वो तब तक सही है जब तक कि उसके एंटी और उससे अच्छी कोई नियम नहीं आ जाती है। तो वो साइंस का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स रहा है, तो दैट कैन बी ऑल्सो रीज़न। फिर हम पॉलिटिकल साइंस में लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, एनालिसिस, पॉलिटिकल एनालिसिस, जब बिहेवियरलिज्म का आगमन हुआ तो हमने डेटा फैक्ट के बेसिस पे भी स्टडी पॉलिटिकल साइंस को करना स्टार्ट किया, तो ओवर द पीरियड ये एक एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक डोमेन के अंदर आने लगा। ठीक है, तुमने लिखा है, अब हम आते हैं उस पे, लिसनिंग सिंगिंग भोजपुरी सॉन्ग। यस सर। भोजपुरी लोकगीत। यस सर। तो भोजपुरी लोकगीत गाती हो? यस सर। एक लाइन सुना दो हम लोग को। डेफिनेटली सर। बस समझा के है क्या? यस सर। सर भोजपुरी बहुत हिंदी जैसा ही है तो वो समझ में आ जाएगा, बट आई विल ट्राई। सर एक जैसे भोजपुरी में कई विधाएं होती हैं, झूमर, सोहर, कजरी, तो मैं एक सोहर गा के हाँ, सुनाती फाइन। हूँ। दर्द से व्याकुल कौशल्या रानी, मेघ से अरज करे हो, मेघ जनी बरिस अवध के धमावा की, राम जी जन्म लिहले हो। वेरी गुड। आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है? यस सर।
तो बताइए कि कल्चर और आर्कियोलॉजी दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? यस सर, आर्कियोलॉजी की अगर हम बात करें तो सर पहले मैं कल्चर के बारे में बताना चाहूँगी। वो कल्चर बेसिकली एक लाइफ स्टाइल होता है। जो भी आप जैसे कल्चर में रह रहे हो, दैट मीन्स हाउ यू आर लिविंग, आपका सोशियो पॉलिटिकल एंगेजमेंट कैसा है, आपका इकोनॉमिक लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आप कोई रिक्रिएशनरी एक्टिविटी कर रहे हो जैसे फेस्टिवल या फिर पॉट मेकिंग, कोई भी आर्ट कल्चर, वो सब कल्चर का पार्ट होता है। आर्कियोलॉजी की जब बात करते हैं तो हमें टेंजिबल जो मटेरियल आर्टिफैक्ट्स होते हैं उनको हम आर्कियोलॉजी के टर्म्स में रखते हैं। फॉर एग्जांपल मॉन्यूमेंट्स हो गए, टेम्पल्स हो गए। हिस्ट्री में टेम्पल इकोनॉमी का एक जिक्र आता है। टेम्पल इकोनॉमी, टेम्पल इकोनॉमी, हाँ, क्या है? सर आई हैव नेवर हर्ड सच टर्म बट आई कैन मेक एन एजुकेटेड गेस। अच्छा, आप रोहतास से हैं, Yes, तो sir. रोहतास में जो एजुकेशन है बिहार में सबसे ज़्यादा है, यस सर। तो उसके रीजन क्या है? यस सर। सर जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है तो हम रोहतास जो है ना वो बहुत ही स्टेबल सोसाइटी मानी जाती है, बिकॉज हमारे यहाँ नेचुरल कैलेमिटी जैसी कोई चीज़ नहीं है, और एग्रीकल्चरली भी हमारा बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ रोहतास इज नोन एज राइस बाउल एंड व्हीट बाउल ऑफ बिहार। तो वो एक स्टेबल जब फॉर्म आता है तो जो सोसाइटी होती है, मतलब स्टेबल इकोनॉमी हो गई, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, तो वो स्टेबिलिटी जो है उसने एजुकेशन को प्रमोट किया है ओवर द पीरियड। दूसरा कोई कारण? सर अभी मैं यही सोच पा रही हूँ। अच्छा, यूनाइटेड नेशन का क्या रोल है? सर इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, मल्टी डायमेंशनल रूल। क्या कुछ एक दो बताइए। यस सर। सर जैसे यूनाइटेड नेशन की जब भी रोल की बात आती है तो हम सबसे पहले बोलते हैं एक देयर इज अ सेइंग दैट यूनाइटेड नेशन हैज स्टॉप्ड द थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंस के कारण तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। जो दूसरा है जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है यूनाइटेड नेशन की, वेदर इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इन्वायरमेंट ऑल्सो, यूएनएफसीसी, कंट्रीब्यूशन ऑफ यूएनएफसीसी, तो बहुत ही मल्टी डायमेंशनल रोल रहा है। अच्छा, दो देशों का अगर कन्फ्लिक्ट है तो यूएन में हम जा सकते हैं? यस सर। यूएन उस पर कुछ डिसीजन ले सकता है जी। तो फिर इजराइल फिलिस्तीन जो मामला है इतने दिनों से चल रहा है, यहाँ पे यूएन कुछ क्यों नहीं? सर यूएन हैज ट्राइड इट्स बेस्ट दिस टाइम। ये रिजोल्यूशंस काफ़ी कंट्रीज ने उन्होंने प्रपोज किया टू इम्प्लीमेंट सीज फायर इन टर्म्स ऑफ इजराइल पैलेस्टीन वॉर, बट द फैक्ट इज यूएन इज जस्ट एन इंस्टीट्यूशन and the people who are there to represent UN, they will make it better or worse. तो आप मान रही हैं कि यूएन में कुछ रिफॉर्म की जरूरत है? बिल्कुल सर, डेफिनेटली। भारत का उस पर क्या स्टेप है? सर इंडिया हैज बीन अ फर्म सपोर्टर ऑफ रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशन इन टर्म्स ऑफ बोथ जनरल असेंबली एज वेल एज सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया ने बहुत स्टेप लिए हैं, जैसे गैदरिंग्स सर G77 का इंडिया ग्रुप रहा है। वहाँ से उन्होंने इंडिया ने इन्वोक किया है कि हमें जैसे लाइक माइंडेड कंट्रीज, प्लस G4 कंट्रीज भी हैं जापान जर्मनी के साथ। एक महिला पे विधेयक पास हुआ है पार्लियामेंट में भी, उसका पूरा नाम क्या है? सर इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, उस बिल का पूरा नाम क्या है? सर मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, क्या नहीं? हाँ, आप नारी सम्मान विधेयक करके कुछ था। थोड़ा गलत हो गया। अच्छा, वो कितने सालों के लिए आया है? सर ये एक सनसेट क्लॉज है, 15 इयर्स के लिए आया है, बट एट द सेम टाइम उसको बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, जब ये लागू कब से होगा? सर जैसे जो प्रोविजंस है नियम के उसमें ये कहा गया है कि जब डिलिमिटेशन कमीशन होगा, दैट इज डेट उसको 2026 तक रिजर्व किया गया है, तो उसके बाद ये लागू होगा। एक परशुराम की प्रतीक्षा एक पुस्तक है, परशुराम की बिहार प्रतिज्ञा। के किस राइटर का लिखा हुआ है? जी सर। सर मैं कंफ्यूज हूँ। गेस करिए। सर आई थिंक जयप्रकाश नारायण, नहीं, रामधारी सिंह दिनकर का है शायद। नहीं क्या है? रामधारी नहीं सिंह, क्या है? सॉरी। ठीक है, थैंक यू सर। आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है। जी सर। तो आपने इससे यूपीएससी मेंस दिया है? नहीं सर, यूपीएससी मेंस नहीं दिया। मुझे कंसेप्ट समझाइए, आइडियलिज्म और रियलिज्म क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में? यस सर। इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, सर अगर आइडियलिज्म की बात आती है इंटरनेशनल रिलेशन में, तो हम ये मानते हैं कि देयर आर सर्टेन एस्टैब्लिश्ड नोशन एक कंट्री के। जैसे अगर इंडिया की हम रियलिज्म इन आइडियलिज्म की बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम एक आइडियोलॉजी है हमारी। अगर उसको परस्यू करता है एक कंट्री इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो एक आइडियलिस्टिक स्टेप हो गया। और रियलिस्टिक व्हेन दैट कंट्री इज
नॉट रनिंग बिहाइंड इमेज। उसको नेशनल इंटरेस्ट मतलब देयर इज नो बिगेस्ट इंटरेस्ट देन कैन नेशनल यू गिव इंटरेस्ट। मी वन इंस्टेंस जहाँ पे इंडिया ने अभी वेरी रिसेंटली आइडियलिज्म और रियलिज्म दोनों को शो किया, सर बोथ एट द सेम प्लेटफॉर्म। बोथ एट द सेम प्लेटफॉर्म फॉर द सेम थिंग, फॉर द सेम इशू? ओके सर, फॉर एग्जांपल इजराइल पैलेस्टीन वॉर को हम बोल सकते हैं, जहाँ पे इंडिया ने इजराइल को सपोर्ट किया स्टार्टिंग में, बिकॉज इजराइल इज आवर स्ट्रैटेजिक पार्टनर। तो हमने वहाँ पे इजराइल को सपोर्ट किया इन व्हेन हमास अटैक्ड इजराइल। एट द सेम टाइम इंडिया ने ये भी रीअफर्म किया आफ्टर फ्यू डेज कि इंडिया फॉलो टू स्टेट सोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन दैट हैज बीन गिवन in Very 1947. good. Can you please tell me कि had there been a tectonic shift in the foreign policy of India with regard to what you call as Middle East? Middle Is it Middle East? जो अरब कंट्रीज हैं उनके रिगार्डिंग भारत की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी में का कोई बदलाव देखने को मिला है? यस सर, डेफिनेटली। उसका रीजन बताइए, और आगे हम लोग क्या सोच सकते हैं? कुछ हमारे रिसेंट इनिशिएटिव्स वहाँ पे लॉन्च हुए हैं, तो आप अगले 5 साल में कैसा देखते हैं कि सिचुएशन कैसा ट्रांसफॉर्म होने वाला है वो? ओके सर, तो सबसे पहला क्वेश्चन था दैट वाज कि इज देयर एनी शिफ्ट इन आवर पॉलिसीज। तो डेफिनेटली इंडिया ने बहुत ही अजाइल अप्रोच अडॉप्ट किया है इन टर्म्स ऑफ वेस्ट एशियन पॉलिसी। जैसे हमारा पहला लुक वेस्ट पॉलिसी था, हमने उसको एक्ट वेस्ट पॉलिसी कर दिया है। दैट शोज कि हम कितने अजाइल हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ हमारे शिफ्ट हुआ है कि हम वेस्ट जो मिडिल ईस्ट जो नेशन है दैट इज द मोस्ट डिसइंटीग्रेटेड रीजन माना जाता है उसको। बट इंडिया इज नॉट एंगेजिंग पॉलिटिकली। इंडिया ने सबके साथ रिलेशनशिप को डिहाइफनेट कर दिया है। यूएई, सऊदी अरेबिया के साथ इक्वली एंगेज हो रहा है जैसा कि ईरान के साथ हो रहा है। पैलेस्टीनियन कॉज को उतना ही एड्रेस कर रहा है जैसा कि इजराइल के साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट को सपोर्ट कर रहा है। एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज सर, इफ यू विल रिमाइंड मी। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आपने एंशिएंट हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है, यस सर। तो आप एक ऐसे एंशिएंट हिस्ट्री के राइटर का नाम बताइए जो बिहार से बिलोंग करते हैं। सर आर एस शर्मा। किस जिले से हैं? जी किस जिले से हैं? सर खगड़िया शायद सर। शायद वो बेगूसराय से हैं आप। देखिए। बेगूसराय से। ओके सर, आई विल ठीक है, आप फिर बिहार आते हैं। आप बताइए, आप रोहतास से हैं ना? जी वहाँ इंडस्ट्री बहुत डेवलप्ड है, जी सर। मेन रीजंस क्या हैं उसके? सर सबसे पहला तो मेन रीजन है वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स जो है वो रॉ मटेरियल्स पाए जाते हैं जो इंडस्ट्री डेवलप हुई है। फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन, तो इस वजह से वहाँ पे हम सीमेंट इंडस्ट्री को देखते हैं। देन पाइराइट्स हैं जिसके वजह से हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री देखते हैं। सो नेचुरल रिसोर्स एक रीजन रहा है। दूसरा, वहाँ पे एम्पल ऑफ वाटर हमें सप्लाई हो जाता है सोन नदी से, जिस पे बहुत सारे बैराज भी बनाए गए हैं। इंद्रपुरी बैराज डैम है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। प्लस स्टेबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी और मार्केट आर द फैक्टर्स। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा कि क्या आपको लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अगले 2-3 साल में हो जाएगा? आई डोंट थिंक सर। Why? सर बिकॉज देर आर वेरियस मैकेनिज्म। मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रीज हैव मैच्योर्ड। अगर हम सारी कंट्री को देखें तो सबके लिए नेशनल इंटरेस्ट, अगर जियोपॉलिटिकल एनालिसिस किया जाए तो सबके लिए नेशनल इंटरेस्ट बहुत मैटर कर रहा है। and people does not countries does not want to interfere in others matter. For example, even if Ukraine is the supreme ally of US, but US is not interfering directly. So I believe and even defense supply is being given just because defense supply interest in defense supply is the interest of US in terms of economic matters. तो आई थिंक कि कंट्रीज के लिए नेशनल इंटरेस्ट हो गया, प्लस ग्लोबल फोरम्स पे इंगेजमेंट जो है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी उसको पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं, इस चीज़ को सबने समझ लिया है और इकोनॉमिक इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको मैं बैकिंग करूँगी एग्जांपल देकर के यूएस और चाइना का। इंस्टेड ऑफ इंटेंस राइवलरी हम बोलते हैं न्यू कोल्ड वॉर, बट स्टिल यूएस एंड चाइना इज इंगेजिंग एट द मल्टीपल फ्रंट्स। तो आई बिलीव दैट इकोनॉमिक रीजन, पॉलिटिकल रीजंस आर देयर। Okay, Priti, you can go. We will Thank call you, you sir. after 2 minutes. थैंक यू सर, थैंक यू। प्रीति, ये पहला है तुम्हारा इंटरव्यू? ये आप इससे सर पहले भी दी थी 67 ना? में दिया था मैंने। क्या हुआ उसमें? सर उसमें नहीं हुआ मेरा। तो तुम्हारा नहीं हुआ और परफॉर्मेंस तुम्हारा इसी को मेंटेन रखो। चांस है नहीं हुआ दिस टाइम। आई विश यू आर सिलेक्टेड। कब है? सर 13 जनवरी को। 13 इस बार हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन। अच्छा, इंटरव्यू में आपका नंबर कितना आया था? सर 70 आया था। 70 आया था? कम था, लेकिन आपका तो ज़्यादा आना चाहिए। सर एक्चुअली एज फैक्टर की वजह से काफ़ी पोस्ट भी चले गए थे
और सर्विस प्रेफरेंस मेरे को वहीं पे इमीडिएटली चेंज करना पड़ा था, तो दैट वाज आल्सो द रीजन। फिर फैक्चुअल काफ़ी चला गया था अच्छा और अच्छा, फैक्ट नहीं हो गए आपका थे। नॉलेज काफ़ी अच्छा है। 2-3 चीज़ों पर फोकस करिए अभी कि अभी जो महिला विधेयक बिल आया है, आप हाँ। उसका नाम नहीं बता पाएंगे। ये सर वो सडनली गायब हो गया। हाँ, तो नारी शक्ति वंदन शक्ति विधेयक वंदन रट लीजिए। बाहर जाके सर याद आ ये गया। रट लीजिए, रटने वाला है, नारी ओके। शक्ति वंदन विधेयक। और दूसरा है कि देखिए रोहतास से आप हैं तो वहाँ से सवाल बनेगा। वहाँ पे एजुकेशन सबसे ज़्यादा है, मिनरल वगैरह है। लिटरेसी रेट तो हम जैसे आपसे पूछे एजुकेशन क्यों ज़्यादा है, तो उसका एग्रीकल्चर भी एक रीजन है, स्टेबल है ना, बहुत बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बिहार में नेचुरल हाँ, कैलेमिटीज है ही नहीं बिल्कुल। सब कुछ है। दूसरा एक रीजन है कि बगल में BHU है, इधर पटना है, Yes, अगल बगल में यूनिवर्सिटी अच्छे अच्छे हैं। करेक्ट उधर थोड़ा सा झारखंड में चले जाइए तो रांची है सर। है ना। आप जैसे पश्चिम चंपारण चले जाइए, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, चारों तरफ देख लीजिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो बगल में कॉलेज यूनिवर्सिटी होगा तब तो लोग पढ़ेगा, तो ये भी एक रीजन है ना। रोहतास से है तो आपसे ये सब सवाल बनेगा। दूसरा टेम्पल इकोनॉमी आपका यहीं पे Yes, आप sir, थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे। ये सुना नहीं टर्म सर, आई विल रीड अबाउट इट। ये बुक में नहीं मिलता है, इधर उधर का सवाल है, लेकिन हिस्ट्री में इसका जिक्र आता है कि टेम्पल से रिलेटेड जो इकोनॉमी चलती थी उसी को टेम्पल इकोनॉमी कहते ओके हैं। सर, ठीक है, ओके, बाकी सब आपका बहुत बढ़िया है, थैंक यू। एक्सीलेंट है आपका, मतलब PDF में नाम आएगा। बिल्कुल। आई होप सर दिस टाइम। आपको कुछ पता नहीं, कुछ नया ऐड नहीं करना, बस आपका जो सीटिंग पोस्चर है, कंफर्टेबिलिटी है और जो ईज ऑफ आंसर है ना, बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू मतलब सर। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि आप टेंस्ड हो रही, जबकि मेरा जो क्वेश्चन था एक डाइवर्स एरिया से मैंने ट्राई किया आपको ये करने का, लेकिन आप डटे रही उसमें। वेरी पिछली बार किस तरह का क्वेश्चन आया था? सर जैसे क्रिकेट से पूछ दिया था और मेरा क्रिकेट बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं किससे? है। क्रिकेट क्रिकेट अच्छा। और स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स आई एम नॉट ए अच्छा, स्पोर्ट्स उसके पर्सन। बाद? उसके बाद पॉलिटिकल साइंस से पूछा था सर ने, तो वो मैंने पूरा बताया था। आर्टिकल्स पूछे थे वो मैंने पूरा बताया Factual था। question किससे बस पूछा? यही गड़बड़ हुआ था स्पोर्ट्स वाला, और कुछ गड़बड़ नहीं हुआ था। लास्ट में क्वेश्चन पोस्ट प्रेफरेंस पे उन्होंने पूछ लिया था MEO के बारे में, तो वो वही मैंने बताया ना, मेरे को वहीं पे जाके पता चला कि आई एम नॉट एलिजिबल फॉर BAS एंड BP, मतलब बी और भी सर्विसेज जो थी जिनको 22 ईयर्स जिनका डिमांड था, तो उस पर मैं एलिजिबल नहीं थी, तो चलो, मेरे इस को बार चेंज all the करना पड़ा। best. हाँ, एक बार हो थैंक गया यू सो Hope मच। you ये लीजिए। are selected. बहुत अच्छा Thank नंबर you. है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।